सर एग्ज़ाम नॉर्मली था, मतलब उसमें ऐसा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, ओपन ओपन से ही क्वेश्चन थे। जैसे कुछ टॉपिक कवर किए हैं ओपा में, जैसे सिलेबस में 15-16 चैप्टर हैं, तो उसमें से 7 या 8 टॉपिक चैप्टर्स में यहाँ पेपर ख़त्म कर दिया है। तो जो क्वेश्चन बने हैं, जैसे आपका ई कॉमर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं था, आपका पाइथन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, HTML से उसने हाँ पेज से क्वेश्चन थे, वो भी 3 से 4 क्वेश्चन थे और नॉर्मल थे, ज़्यादा ऐसा नहीं। अच्छा जीके जीएस में सर, जीके जो स्टैटिक जीके है वो हिस्ट्री से पूछा था कि 2022 में हिस्ट्री से पूछा था 1922 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किया था, उसमें उनको जो सजा दी थी तो किसने दी थी, मतलब ऐसे एक अंग्रेजों के नाम थे उनमें से, तो ऐसे क्वेश्चन थे सर। अच्छा, जो पहले अपन ने कभी नहीं देखे हैं। हाँ सर। ये बताओ, अभी 10 तक एग्जाम होने वाले हैं। जी सर। तो 25 नंबर का जो रहेगा जीके जीएस, जी जी। उसमें वो लोग क्या पढ़ के आए जो आवेदन देख रहे हैं रिव्यू? हाँ उनके लिए देखो नंबर का जो भाई 20 नंबर आता है 25 नंबर। जी सर, जिसने थोड़ी बहुत भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है उसके लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें मैथ रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते देखते से बन जाते हैं, पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे 15 आदमी इस काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 25 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है सर। और उसमें यदि क्या बोलते हैं आपके और मैथ्स में टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन था और एज वाला भी था एक आध क्वेश्चन, तो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे बन जाएंगे। कंप्यूटर बताइए मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम में आए थे क्या क्वेश्चन? जी सर, ऑपरेटिंग सिस्टम से, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन थे, तो वो भी बेसिक ही थे। जैसे इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिए थे, उनमें से एक नहीं था। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे जो ऊपर से पढ़ के गए हैं ना, उनको बन जाएगा। लाइनेक्स में कुछ देखने को मिला? जी जी सर, लाइनेक्स में क्वेश्चन थे। लाइनेक्स का ये पूछा था कि लाइनेक्स के जो ऑनर हैं, मतलब किसने इसको बिल्ड किया बनाया है, ऐसे क्वेश्चन थे। 1991 में ये लाइनेक्स इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये किसने कराया, मतलब कौन इसके ऑनर है। और सर MS वर्ड में क्या पूछा गया, थ्योरी का प्रैक्टिकल? MS वर्ड में प्रैक्टिकली ज़्यादा पूछा है। प्रैक्टिकल में मतलब ऐसे से ऐसे करेंगे तो ये कि इसका क्या होगा, मतलब ये व्यू में क्या क्या दिखता है या रिव्यू में क्या आता है, डिज़ाइन पेज में क्या आएगा, ऐसे करके क्वेश्चन थे। और वर्ड से सर आज 3 से 4 क्वेश्चन थे, वर्ड और एक्सेल से। जी सर, वर्ड और एक्सेल से दोनों से। हाँ, फॉर्मूला में ये था कि एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या मैंडेटरी है, जैसे इक्वल टू आपका डॉलर है और आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, बैकस्लैश है, स्लैश है। पावर पॉइंट में क्या आया था सर? पावर पॉइंट में आया था अपना कि जो पावर पॉइंट को रन कराते हैं, तो अपन पावर पॉइंट को रन कराने के लिए तो जैसे F5 का यूज करते हैं, पर उसमें सर कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछा था। हाँ, पर पावर पॉइंट से ऐसा ही क्वेश्चन था। डाटाबेस में आधे सिलेबस से पूरा पेपर आ रहा है। MS ऑफिस पढ़ के जाइए। ना तो क्लाउड से आ रहा है और ना ही ई कॉमर्स से आ रहा है। तो MS ऑफिस अच्छा है और जीके अच्छा तो हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा हार्ड पढ़ के जाओगे तो मात खा जाओगे। हम पूरा पाइथन लैंग्वेज सीख के आए थे, लैंग्वेज आई नहीं है, ठीक है, तो लैंग्वेज आती नहीं है तो सीधा बच्चा बन के जाओ, हार्ड स्टूडेंट बन के मत जाओ। अच्छा, जिन आवेदकों को 2 को है को पालोगे, 2 को 3 को, सीधी सी बात है, पूरा MS ऑफिस पढ़ के जाएं और करंट जीके भी के पढ़ के जाएं। और ये हार्ड मत पढ़े, जितना आता उसी को रिवाइज कर ले। जैसे मैं अपन ने पाइथन अच्छे सीखी थी, वो आई नहीं। जावा सीखी थी, जावा के प्रोग्राम लर्न करके गए थे, वो नहीं आई। पाइथन के प्रोग्राम बना के गए थे, मतलब हार्ड करके गए थे। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो, बता सकते हैं आप? हाँ, वो HTML में ब्रेक स्टेटमेंट किससे लेते हैं, मतलब स्टेटमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, जैसे पैराग्राफ के लिए P, बोल्ड के लिए BR, बोल्ड के लिए और क्या करते हैं, तो मतलब बेसिक आ रहा है, मतलब डेफिनेशन याद कर लो और लैंग्वेज मत पढ़ो। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है, सिक्योरिटी से आ रहा है और MS ऑफिस से भर के आ रहा है और ई कॉमर्स से बिल्कुल नहीं आ रहा है और ना ही आ रहा है ई कॉमर्स के साथ साथ क्लाउड से भी नहीं आ रहा है। ये नहीं कि MS ऑफिस कर लो और जीके वाला कर लो। अच्छा हाँ, रीजनिंग थोड़ी अच्छी लेवल की आ रही है, मैथ बिल्कुल लल्लू आ रही है।
अच्छा, मैथ मतलब कोई भी कर सकता हाँ, है। क्योंकि मैं मैथ खुद पढ़ाता था, तो हालांकि मुझे लगी, हाँ, मैंने हाँ। पेन नहीं चलाया किसी में। अच्छा। रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन अटपटे आ जाते हैं। हाँ, हाँ, और जीके देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मतलब हार्ड मत पढ़ो। हाँ। एमएस ऑफिस कर लो, मतलब जनरल आ रहा है। अब व्यापम ऐसा करता है कि आधे पेपर में से पूरा पेपर बना, आधे सिलेबस में से पूरा पेपर बना दे रहा है। हाँ, आधा सिलेबस पूरा पेपर। अच्छा। क्लाउड कंप्यूटिंग का देखने को नहीं मिला, हाँ, और ई कॉमर्स को देखने को नहीं मिला, है ना। और ना तो लैंग्वेज के प्रोग्राम देखने को मिले। तो अगर आप ज्यादा हार्ड पढ़ोगे तो मात खा जाओगे। अच्छा सर, आपके लैब में हाईएस्ट नंबर पूरा लैब ने पूरा मिलाकर 75 गया है। 75 गया है। हाँ, बस। आपको कितना है सर? हमारा 62 है। 62 है। हमने लैंग्वेज सीखी थी। अच्छा, आप पढ़ाई कितने दिनों से कर रहे हैं सर मैं तो इस संबंध में? तो मैंने 2 दिन से पढ़ाई की। अच्छा। वजह क्योंकि मेरा अभी एक और एग्जाम रनिंग पे लगा हुआ है, उसमें लगभग सब कुछ हो गया है। अच्छा। थोड़ी बचा हुआ है। अच्छा। तो हमने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग आती थी। हाँ, हाँ। हमने प्रोग्रामिंग का रिवीजन किया है, और हमें मैथ आती थी, क्योंकि मैथ पढ़ाते रहे। तो ये है, बाकी हार्ड नहीं आ रहा है पेपर। जैसे वो दिया है कि जावा में प्रोग्राम, जावा पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, कुछ नहीं आ रहा है। एमएस ऑफिस कर लो अच्छे से, बस हो गया काम। ओके सर, थैंक। आधे सिलेबस से पूरा पेपर आ रहा है, बस व्यापम ऐसे ही उल्टा सीधा काम करता है। चलिए सर, थैंक्स, आपने अच्छा बताया सर। ओके सर।